देखो इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने कहा था कि आरुषि के पापा ने, राजेश तलवार ने आरुषि को और हेमराज को एक ऐसी पोजीशन में देख लिया था, एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था, जिससे राजेश तलवार ने दोनों का मर्डर कर दिया। 16 मई 2008 नोएडा के जलवायु एरिया में एक ऐसा मर्डर केस सामने आया, एक ऐसा डबल मर्डर केस सामने आया जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। 13 साल की आरुषि तलवार अपने बेडरूम में डेड मिली और इनिशियली पुलिस का मेन सस्पेक्ट था घर का डोमेस्टिक वर्कर हेमराज, जो कि नेपाल का था, जो कि उस टाइम मिसिंग था। लेकिन किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि अगले 24 घंटों में ये केस और भी ज़्यादा डार्क होने वाला है। आरुषि तलवार डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। तलवार फैमिली नोएडा के एक अपार्टमेंट में रहती थी। अपार्टमेंट का लेआउट भी लेटर इन्वेस्टिगेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना। घर में एक मेन एंट्रेंस था जो यूजुअली अंदर से ही लॉक होता था, एंड द अपार्टमेंट हैड 2 टेरेस डोर्स, एक अंदर की साइड में और एक बाहर की साइड में। ये डिटेल लेटर इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनी, क्योंकि पुलिस को समझना था कि किलर घर से गया कैसे। 15 मई 2008 की रात सब कुछ नॉर्मल था। उस रात आरुषि अपने रूम में थी और उसके पेरेंट्स अपने अपने बेडरूम में थे। देन आरुषि के पेरेंट्स उसके बेडरूम में आते हैं उसकी बर्थडे प्लानिंग के लिए। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आरुषि का बर्थडे 24 मई को आता था, बट वो 24 मई को बर्थडे नहीं बना पाई और उसकी जगह उसने 16 मई को बर्थडे बनाया, क्योंकि 16 मई को उसके स्कूल का लास्ट वर्किंग डे था एंड उसके बाद से समर वेकेशंस पढ़ना शुरू हो गई थी। एंड फिर राजेश ने आरुषि को एक सोनी का कैमरा दिया था गिफ्ट के तौर पे, और आरुषि ने उस कैमरे से 10:10 पे एक फ़ोटो भी क्लिक की थी। फिर सब लोग सोने के लिए चले गए एंड उन्हीं 6-7 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। देन सुबह सुबह भारती, जो उस घर में काम करती है, वो सुबह सुबह आती है एंड हमेशा की तरह वो उस घर की बेल बजाती है, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो दोबारा बेल बजाती है, दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन भारती ने तीसरी बार बेल बजाई एंड फिर अंदर से नुपुर तलवार आती है एंड गेट खोल देती है एंड उन्हें पता चलता है कि दूसरे दरवाजे का लॉक लगा हुआ है बाहर से। तो फिर उन्होंने सोचा कि हेमराज दूध लेने गया होगा। देन नुपुर ने बालकनी से चाबियां नीचे फेंकी, भारती ने वो लॉक खोल दिया एंड इस टाइम तक राजेश तलवार भी उठ गया था। जब राजेश उठा तो उसने डाइनिंग टेबल पे एक विस्की की बोतल पड़ी देखी, और वो डर इसलिए ज़्यादा गया था क्योंकि इस बोतल पे खून के निशान पड़े हुए थे। एंड फिर राजेश सीधा भागते हुए आरुषि के रूम में जाता है। जब अंदर देखा गया तब आरुषि की बॉडी बेड पर मिली। हर थ्रोट वाज स्लिट एंड हर हेड वाज अटैक्ड बाय अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। रूम का एसी चल रहा था और बॉडी ब्लैंकेट से पार्शियली कवर्ड थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये बात अज्यूम कर ली कि हेमराज ही मर्डरर है, बिकॉज ही वाज मिसिंग। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं से प्रॉब्लमेटिक होने लगी। क्राइम सीन was not even properly secured. Relatives, neighbors और मीडिया तक अपार्टमेंट में फ्रीली एंटर कर रहे थे। Evidence was getting contaminated, fingerprints were disturbed, and later, the forensic handling had to face heavy criticism. पुलिस ने चोरी और जो लुटेरे घर पे आके किसी को मार के चले जाते हैं वो एंगल भी लगाने का सोचा, फिर भी कुछ उनको मिला नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन आरुषि के पेरेंट्स पे शिफ्ट हो गया। देखो इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने कहा था कि आरुषि के पापा ने, राजेश तलवार ने आरुषि को और हेमराज को एक ऐसी पोजीशन में देख लिया था, एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था, जिससे राजेश तलवार ने दोनों का मर्डर कर दिया। सीबीआई ने केस हैंडल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीटली नए एंगल से देखना स्टार्ट किया। सीबीआई ने तलवार फैमिली को क्लीन चिट दे दी और कटघरे में 3 लोग आते हैं, कृष्णा, विजय और राजकुमार। ये तीनों डोमेस्टिक वर्कर थे और तलवार फैमिली में थोड़ा सा कनेक्शन इनका भी था। सीबीआई के थ्योरी के अकॉर्डिंग आरुषि के रूम में एलिजेडली सेक्सुअल असॉल्ट अटैम्प्ट हुआ था और हेमराज आई विटनेस बन गया था। इसी वजह से दोनों का मर्डर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कंडक्ट किए गए थे। नार्को टेस्ट में सस्पेक्ट्स को सेमी कॉन्शियस स्टेट में सवालात किए जाते हैं। इन टेस्ट के वीडियोस और अलेज्ड कन्फेशंस मीडिया में लीक होने लगे, लेकिन
एक्सपर्ट्स ने नार्को एनालिसिस की रिलायबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए। इंडिया में भी ऐसे टेस्ट को कंक्लूसिव लीगल एविडेंस नहीं माना जाता। सीबीआई को कृष्णा, राजकुमार और विजय के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। ना क्लियर डीएनए मैच हुआ और ना ही मर्डर वेपन कंक्लूसिवली रिकवर किया गया। इवेंचुअली तीनों सस्पेक्ट रिलीज कर दिए गए और केस और भी ज़्यादा कंफ्यूजन में चला गया। उनका कहना था कि पुलिस अपनी फेल्ड इन्वेस्टिगेशन कवर करने की कोशिश कर रही है। पब्लिक प्रेशर और कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इवेंचुअली केस नोएडा पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया और यहीं से केस का सेकंड फेज शुरू हुआ। आरुषि के मर्डर के एक दिन बाद हेमराज की बॉडी टेरेस पर मिली। उसका बॉडी पार्शियली डीकम्पोज स्टेट में मिला था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेरेस पर खून के दाग मिले थे और खींचने के निशान भी मिले थे, बट पुलिस ने वो एलिजेडली नोटिस ही नहीं किए थे, क्योंकि अगर टेरेस अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता तो अभी तक हेमराज की बॉडी पहले दिन ही मिल गई होती। ये थ्योरी मीडिया में अग्रेसिवली लीक होने लगी। टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में इस केस को एकदम हाइप मिलने लगी, जो कि मिलनी चाहिए। विदाउट प्रॉपर एविडेंस मल्टीपल थ्योरी सर्कुलेट होने लगी। पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया। तलवार फैमिली और उनके फ्रेंड्स ने पुलिस एलिगेशंस को कम्प्लीटली फॉल्स बताया। तलवार पेरेंट्स ने क्लोजर रिपोर्ट की मुखालफत की और कहा कि उनके अगेंस्ट अजम्पशंस बिल्ड की जा रही हैं। केस स्पेशल सीबीआई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और तलवार पेरेंट्स के अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया। नवंबर 2013 राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी डिक्लेयर किया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दी गई। जजमेंट के बाद पब्लिक ओपिनियन और ज़्यादा डिवाइड हो गया। कुछ लोगों को लगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेरेंट्स की तरफ पॉइंट करता है। दूसरी साइड का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही फ्लॉड थी और क्रूशियल फोरेंसिक एविडेंस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। 2009 में सीबीआई की नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और इस नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुरानी जितनी भी थ्योरी बनी थी उन सब थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कटघरे में आरुषि के पेरेंट्स को रख दिया गया था। केस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट यही था। इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल मिस्टेक्स, क्राइम सीन कंटेमिनेशन, डिलेड फॉरेंसिक वर्क, टेरेस इंस्पेक्शन फेलियर और चेंजिंग थ्योरीज, इन सब के वजह से केस आज तक क्लियर नहीं हो पाया। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को उलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाई। इसी बेसिस पर राजेश और नुपुर तलवार को अक्विट कर दिया गया, लेकिन अक्विटल के बाद भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रहा। आखिर आरुषि तलवार और हेमराज दोनों का असली किलर कौन था? भी इस डबल मर्डर केस का एक सटीक आंसर हमें मिला ही नहीं है। बट फॉर नाउ भगवान आरुषि की आत्मा को शांति दे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मेरी पहली ऐसी वीडियो जिसमें मैंने किसी के साथ कोलैब किया, किसी अपने दोस्त के साथ कोलैब किया। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और भी देखनी है तो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।